Our growth is not in her. Hello students, welcome back to my channel Chemistry Learning. Student, in today's lecture we will study about the chemical properties of acids and bases. Okay, we will discuss here chemical reaction of acid and bases with metals and with non-metallic oxide and metallic oxide, and then with metal carbonate and metal hydrogen carbonates, and finally we will discuss reaction of acid and base with each other. Okay, this one is very important lecture for you, must watch it completely. Now let's start our today class. Yes student, this is lecture number 5, class 10, chapter 2, acid, bases and salts. Student, in this lecture we will understand the chemical properties of acid and bases, means how acid and bases will react chemically and which type product they formed. Okay, that will discuss in chemical properties of acid and bases. So firstly we are going to discuss chemical properties of acids. So here first chemical property of acids is reaction of metals with acids. Let's see, dilute acids like dilute HCl, hydrochloric acid, and dilute H2SO4, that is sulfuric acid, react with active metals to evolve hydrogen gas and form salt. ओके, तो जब डाइल्यूट एसिड रिएक्ट करेगा मेटल से, इट विल गिव सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व. ओके, तो आपको ये फॉर्मेट याद रखना है, डाइल्यूट एसिड प्लस मेटल गिव राइज टू सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस. अगर आपको ये फॉर्मेट याद है तो आप इजीली डाइल्यूट एसिड की मेटल के साथ इजीली आप केमिकल फॉर्म लिख सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल, व्हेन जिंक रिएक्ट विद H2SO4, इट इज़ अ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, फॉर्म जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज. जब जिंक H2SO4 से रिएक्ट करेगा तो जिंक सल्फेट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा. अब यहाँ पर ये जो जिंक है, आपको किसी भी केमिकल रिएक्शन को करने के लिए उसको 2 पार्ट्स में ब्रेक डाउन कर देना है, प्लस माइनस. ये ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है. इसको कोई हमें एग्ज़ाम में नहीं लिख के आना है ऐसे, जैसे ये प्लस और ये माइनस में. तो ये जो नेगेटिव पार्ट होगा ये मेटल के साथ अटैच हो जाएगा, ठीक है. Zn इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 2+ होती है, प्लस वाला पार्ट माइनस से, और जो H2 गैस है ये एज अ हाइड्रोजन फॉर्म में निकल गई, ठीक है, हाइड्रोजन गैस. स्टूडेंट, दिस एक्टिविटी शोइंग हेयर reaction of zinc granules with dilute sulfuric acid and testing hydrogen gas by burning. Okay, so we know here zinc being more reactive than hydrogen, so it displaces it from sulfuric acid. This liberated hydrogen is evolved as hydrogen gas, and this gas can be tested by burning. जब हम burning candle टेस्ट ट्यूब पे ले जाएंगे, ठीक है, टेस्ट ट्यूब के नियर बाय ले जाएंगे, तो क्या होगा, हाइड्रोजन गैस विद ए पॉप साउंड देगी. अगर पॉप साउंड की आवाज़ आएगी तो इट मीन्स हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है. ओके, दस वी कैन टेस्टेड हाइड्रोजन गैस बाय बर्निंग कैंडल नियर गैस बबल्स. ओके, इट बर्स्ट विद पॉप साउंड. सिमिलरली, व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट विद dilute hydrochloric acid, it will form magnesium chloride and hydrogen gas release. So here this Cl react with Mg and form MgCl2. ये ऐड हो जाएगा Cl Mg से, तो मैग्नीशियम क्लोराइड बन जाएगा. इसको भी प्लस माइनस में ब्रेक कर देते हैं. और ऐसी फॉर एग्जांपल, आयरन रिएक्टिंग विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, इन दिस केस ferrous sulfate formed, ferrous sulfate and hydrogen gas release. तो देखिए यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव, ये नेगेटिव पार्ट आयरन से अटैच होकर फेरस सल्फेट देगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी. सो इन दिस रिएक्शन व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग हेयर,
we are observing that any metal reacting with dilute acid give rise to salt and hydrogen gas evolved. ओके, तो फर्स्ट रिएक्शन मेटल विद एसिड्स में क्या हुआ, जितने भी मेटल हैं वो डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट कर रहे हैं, वो हमारा HCl भी है और H2SO4 भी है, और आफ्टर रिएक्टिंग क्या दे रहे हैं, इन दीज थ्री केसेस सॉल्ट, यहाँ पर जिंक सल्फेट एज अ सॉल्ट, यहाँ पर मैग्नीशियम क्लोराइड एज अ सॉल्ट, और यहाँ पर फेरस सल्फेट, और तीनों केसेस में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो गई। तो आपको ये फॉर्मेट ध्यान रखना है, ठीक है। ये फॉर्मेट मैंने सभी रिएक्शंस में दिया है ताकि आपको इजीली ये लर्न रहे सारे केमिकल रिएक्शंस। ओके, नेक्स्ट वन रिएक्शन इज रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विथ एसिड। अभी हमने मेटल की पढ़ी सिर्फ, ठीक है। इसके बाद अब नेक्स्ट क्या आई है, मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ केमिकली रिएक्ट करके क्या प्रोडक्ट देगा। सो लेट्स सी हियर, एसिड्स रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड विच आर ऑफ बेसिक नेचर। हमें पता है, हमने 8th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जो मेटल ऑक्साइड होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, बेसिक होते हैं इन नेचर। क्या होते हैं, बेसिक, ठीक है, बेसिक नेचर के होते हैं। और जब ये एसिड से रिएक्ट करेंगे, तो जब बेस है एसिड से रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे, सॉल्ट एंड वाटर। तो यहाँ पे भी ये फॉर्मेट याद रखना है, मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड गिव राइज टू सॉल्ट प्लस वाटर। अब मेटल ऑक्साइड और एसिड, अगर ये फॉर्मेट आपको पता है तो ईजिली कोई भी मेटल ऑक्साइड लेकर उसको एसिड से आप रिएक्ट करके केमिकल रिएक्शन फॉर्म कर सकते हैं ईजिली, ठीक है। रटना नहीं है, बस समझना है बिल्कुल, ठीक है। सो लेट अस डिस्कस द एग्जांपल ऑफ reaction of metal oxide with acids now. First one example, chemical reaction between calcium oxide and hydrochloric acid. Calcium oxide, it will break down as a positive negative, and this plus minus, this one positive will added with Cl give calcium chloride as a salt, and these two atom of hydrogen react with oxygen form water molecule. Okay, similarly in case of magnesium oxide reacting with sulfuric acid, ये डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड से रिएक्ट करने के बाद क्या बनाएगा, मैग्नीशियम सल्फेट। ये भी ब्रेक डाउन हो जाएगा एज अ प्लस माइनस, प्लस माइनस, ये नेगेटिव पार्ट मैग्नीशियम के पास चले जाएगा और इस पॉजिटिव पास और इस हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन आ जाएगा नेगेटिव। So after reacting give magnesium sulfate and water molecule. Third one reaction, calcium oxide reacting with nitric acid. It is also strong acid, nitric acid. After reacting give calcium nitrate. अभी calcium nitrate जिसको नहीं पता कैसे आया ये कंपाउंड, तो हमने ये वाला फॉर्मूला कैसे बनाए जाते हैं कंपाउंड, ये हमने सीखा है। इसमें कैल्शियम लिखा है, यहाँ पर नाइट्रेट ग्रुप लिखा, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 और यहाँ पर -1 इसकी ऑक्सीडेशन नाइट्रेट ग्रुप की होती है। आफ्टर क्रिस क्रॉस करने के बाद, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये फॉर्मेट आ जाएगा बिल्कुल सेम। कैल्शियम इससे मल्टीप्लाई होगा, NO3 होल्ट हो जाएगा, ठीक है, प्लस वाटर। फोर्थ वन एग्जाम्पल, कॉपर ऑक्साइड, it is a black in color reacting with hydrochloric acid give rise to copper chloride, it is bluish green। ये कैसा होता है, bluish green, plus water molecule is formed। So in this case we are observing here all the metal oxide reacting with acids in different cases and finally give salt, okay, and water molecule formed। तो सेकंड रिएक्शन क्या थी हमारी, मेटल ऑक्साइड रिएक्ट कर रहे हैं एसिड से, क्या बना रहे हैं, सॉल्ट और वाटर। तो आपको वाटर मॉलिक्यूल अगर आपने फॉर्म कर लिया है तो जो बचा इसमें जो भी लेफ्ट रह जाएगा वो सॉल्ट होगा ऐसा, तो आपको फॉर्मेट ध्यान देनी है, ठीक है। नाउ थर्ड वन, केमिकल प्रॉपर्टीज, रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट्स, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स विद एसिड्स। ओके, now let us discuss both metal carbonates and metal hydrogen carbonates react with acids to evolve
कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड फॉर्म सॉल्ट प्लस वाटर। ओके, तो जब भी हमारे मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड से रिएक्ट करेंगे तो क्या फॉर्म करेंगे? ऑलवेज सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ठीक है, ये फॉर्मेट फिर अगेन आपको इसमें ध्यान देनी है इन दिस टाइप रिएक्शन। ठीक है, मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की एसिड से रिएक्शन के केस में। सो लेट अस डिस्कस नाउ एग्जांपल 1, रिएक्शन बिटवीन सोडियम कार्बोनेट प्लस hydrochloric acid. So after reacting we will know it will give salt, carbon dioxide and water. So firstly we will separate out carbon dioxide and water molecule, and after that left part will undergo formation of salt. Okay, so in this case here plus minus plus minus. Okay, this one positive part will attach with here negative one. Okay, so it will form 2 NaCl, and here 2 hydrogen will be left and here CO3. From this CO2 carbon dioxide will release and H2 और 1 ऑक्सीजन यहाँ पर लेफ्ट होगा, ये हाइड्रोजन से रिएक्ट होकर वाटर मॉलिक्यूल बना देगा। ठीक है, अब सिमिलरली ये वाला केस बिल्कुल सेम है। Calcium carbonate when reacting with hydrochloric acid form calcium chloride, water molecule and carbon dioxide. Similarly प्लस माइनस केस किया, इसको भी ब्रेक डाउन किया, इससे भी प्लस माइनस, ये नेगेटिव पार्ट पॉजिटिव से जुड़ जाएगा, इसका पॉजिटिव नेगेटिव से, बट यहाँ पर हमें इसको ऐड नहीं करना है, इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फॉर्म करना है। तो वाटर H2 एक ऑक्सीजन यहाँ से मिल जाएगी इसको, और CO2 यहाँ से निकल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड वन एग्जाम्पल, रिएक्शन बिटवीन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। यहाँ पर 2 केसेस है, एक सिंपली मेटल कार्बोनेट का और एक मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का केस है। तो अब मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्ट करने पर यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड लिया गया है। आफ्टर रिएक्टिंग इट विल फॉर्म सेम प्रोडक्ट एज इन केस ऑफ metal carbonate. Okay, so here as the product sodium sulfate plus water and carbon dioxide will formed. Okay, यहाँ पर जो थर्ड केस हमने पढ़ा रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का, तो हमने यहाँ पर जो एग्जांपल डिस्कस किए इनमें क्या हो रहा है, ईच केसेस में सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो आपको ये फॉर्मेट ध्यान रखिएगा। We have observed that after reacting metal carbonate and metal hydrogen carbonate with acid evolved carbon dioxide gas. Okay, so this carbon dioxide can be tested by passing it through lime water. अब ये जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ठीक है, ये कैन बी टेस्टेड, इसको टेस्ट किया जाता है बाय पासिंग इट थ्रू लाइम वाटर। जब इस कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर में पास किया जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा लाइम वाटर है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड Ca होल ट्वाइस ऑफ OH रिएक्टिंग विद कार्बन डाइऑक्साइड। हम क्या करेंगे, उस कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन लाइम वाटर से कर देंगे, दैट इज लाइम वाटर। ठीक है, रिएक्टिंग विद कार्बन डाइऑक्साइड गिव राइज टू कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर मॉलिक्यूल। कैल्शियम कार्बोनेट ये क्या है, लाइम वाटर टर्न कर देता है मिल्की में। ठीक है, लाइम वाटर टर्न मिल्की, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। आफ्टर दैट इसके बाद व्हेन एक्सेस CO2 इज पास्ड, जब हमने बहुत ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड अगर पास करी तो डैट मीन्स जो ये वाला प्रोडक्ट बना इसकी रिएक्शन फर्दर हम कार्बन डाइऑक्साइड से कर देंगे। कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्टिंग विद कार्बन डाइऑक्साइड एंड दैट वन वाटर मॉलिक्यूल आफ्टर रिएक्टिंग गिव कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, ये जब बनता है तो क्या होगा, मिल्कीनेस डिसअपियर हो जाएगी इसके बनते ही। जैसे लाइम वाटर ने इन दिस केस क्या हुआ था, जब हमने लाइम वाटर की कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन की थी तो लाइम वाटर टर्न मिल्की, यहाँ पर ये किस में टर्न हो गया था, सॉल्यूशन मिल्की बन गया था। ठीक है, और जब हमने बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पास की इस प्रोडक्ट में
तो उसके बाद हमारा जो मिल्कीनेस थी वो डिसअपियर हो गई आफ्टर फॉर्मिंग दिस कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. सो दैट वाज द all about third one reaction between metal carbonate and metal hydrogen carbonate with acids. Here one point to be noted that a metal hydrogen carbonate such as sodium, ये metal हो गया, hydrogen carbonate is also called metal bicarbonate. ठीक है, जैसे हम इसको क्या रीड कर सकते हैं एज अ सोडियम बाइकार्बोनेट. तो इसको हम एज अ क्या रीड करेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट. तो इनको ऐसे भी रीड किया जा सकता है. ठीक है, ये आपको नोट करना है. नोट्स लिखते वक्त इसको भी नोट कर लीजिएगा. ये एज अ वाइट पीपीटी होता है. ठीक है, हाँ, CaCO3 वाइट पीपीटी प्रेसिपिटेट जिसको हम बोलते हैं. और ये जो मिल्कीनेस डिसअपियर करता है डेट इज सॉल्युबल इन वाटर. ये सॉल्युबल होता है इन वाटर. ओके, नेक्स्ट मूव ऑन chemical properties of bases. Here first one reaction of metals with bases. ठीक है, जैसे हमने फर्स्ट रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड डिस्कस की थी, ऐसे हम फर्स्ट रिएक्शन ऑफ मेटल विद बेसिस डिस्कस करेंगे. मेटल्स लाइक जिंक, टिन एंड एल्युमिनियम रिएक्ट विद स्ट्रॉन्ग एल्कलीज लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड. एल्कलीज क्या होते हैं, जो वाटर सॉल्युबल होते हैं. ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड that is called caustic soda and KOH caustic potash to evolve hydrogen gas. तो देखिए इस केस में भी मेटल बेस से रिएक्ट होकर क्या बनाएगा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस. बस ये फॉर्मेट हमें ध्यान देना है. अब हम मेटल की बेस से रिएक्शन कर देंगे. वहाँ पर एसिड लिया था, यहाँ पे बेस लेना है. बस इतना डिफरेंट है. ठीक है, सो हेयर जिंक रिएक्टिंग विद सोडियम हाइड्रोक्साइड आफ्टर रिएक्टिंग विल फॉर्म सोडियम जिंकेट. अब यहाँ पर जो सॉल्ट बनेगा एज अ वो क्या है, सोडियम जिंकेट. ठीक है, एंड हाइड्रोजन गैस इवॉल्व. ये अपवर्ड डायरेक्शन में क्यों दिया है, जितनी भी गैसेस इवॉल्व होती हैं उनको शो किया जाता है एज अ फिजिकल सिंबल अपवर्ड डायरेक्शन. और जितने भी प्रेसिपिटेट बनते हैं, ठीक है, वो डाउनवर्ड साइन शो किए जाते हैं, डाउनवर्ड. नेक्स्ट ये है टिन. इट इज़ अ मेटल रिएक्टिंग विद सोडियम हाइड्रोक्साइड आफ्टर रिएक्टिंग फॉर्म सोडियम स्टेनाइट. ठीक है, ये Na2SnO2. तो ये हमारा बेस वाला केस है मेटल के साथ. तो सबके पीछे एज अ 8 जुड़ जाएगा. ये आपको ध्यान देना है. यहाँ पर Te आ जाएगा. ठीक है, तो एंड हाइड्रोजन गैस यहाँ पर भी इवॉल्व होगी. थर्ड वन रिएक्शन Aluminium reacting with sodium hydroxide plus water give rise to sodium aluminate. ठीक है, and hydrogen gas evolve. बस आपको हाइड्रोजन इवॉल्व कर देनी है इन केस ऑफ बेस, और जितना भी हमारा यहाँ पर लेफ्ट होगा पार्ट वो एज अ सॉल्ट हम फॉर्म कर देंगे. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद बेसिस. Next, here one note, hydrogen gas released by bringing burning candle near gas bubbles, it burned with pop sound. Yes, अब ये जो एसिड और बेसिस के इसमें जो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है, ठीक है, इसका पता कैसे लगाया जा सकता है ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट. हम क्या करेंगे, जो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है उसके पास एक बर्निंग कैंडल लेके आएंगे. ठीक है, गैस बबल्स जैसे बनना स्टार्ट होंगे, तो अगर वहाँ पर वो जो बर्निंग कैंडल है, ठीक है, इट बर्स्ट हो जाएगा विथ पॉप साउंड. डैट मीन्स देयर विल बी हाइड्रोजन गैस. ओके, इससे हमें क्या पता चलेगा, हाइड्रोजन गैस को हम चेक कर सकते हैं इससे कि वो पॉप साउंड के साथ वो पॉप साउंड देगी, पॉप साउंड के साथ बर्स्ट होगी. ठीक है, तो ये हाइड्रोजन गैस को आइडेंटिफाई करने की प्रोसेस है. क्या करेंगे, सिर्फ बर्निंग कैंडल को जो टेस्ट ट्यूब होगी नियर गैस बबल्स, हम उसके पास ले जाएंगे और वो पॉप साउंड के साथ बर्स्ट होगी. ठीक है स्टूडेंट, इन दिस एक्टिविटी
passing carbon dioxide gas through calcium hydroxide solution. That means CO2 can be tested by passing it through lime water, that is called calcium hydroxide solution. Okay. On passing carbon dioxide gas through lime water, it will give white precipitate as a calcium carbonate. Further, on passing excess carbon dioxide through this white PPT, it will give calcium hydrogen carbonate that will be soluble in water. Second chemical properties of bases, reaction of non-metallic oxide with bases. अब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड क्या होते हैं? एसिडिक नेचर के होते हैं, ठीक है. सो लेट अस डिस्कस नाउ. बेसेस रिएक्ट विद नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विच आर ऑफ एसिडिक नेचर. ठीक है, जितने भी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं? एसिडिक इन नेचर, टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर. द रिएक्शन दैट टेक प्लेस कैन बी रिटन एज नॉन मेटेलिक ऑक्साइड प्लस बेस आफ्टर रिएक्टिंग गिव सॉल्ट प्लस वाटर. ओके, तो ये फॉर्मेट आपको यहाँ पे भी ध्यान देना है. फर्स्ट एग्जांपल इज हेयर कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्टिंग विद सोडियम हाइड्रोक्साइड. अब यहाँ पे कार्बन क्या है? नॉन मेटल है. अब नॉन मेटली ऑक्साइड है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड हो गई. ठीक है, ऑक्सीजन से अटैच है तो कार्बन डाइऑक्साइड नॉन मेटेलिक ऑक्साइड हो गई. रिएक्ट कर रही है बेस से, देखिए इसी फॉर्मेट में बिल्कुल, गिव राइज टू सॉल्ट. तो यहाँ पर सॉल्ट बन जाएगा प्लस माइनस Na2CO3. एक ऑक्सीजन यहाँ से इससे अटैच होकर सोडियम कार्बोनेट बना देगी एज अ सॉल्ट, और जो भी लेफ्ट होगा पार्ट वो वाटर मॉलिक्यूल देगा. ठीक है, ऐसी सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर भी क्या है? नॉन मेटल है. रिएक्टिंग विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आफ्टर रिएक्टिंग कैल्शियम सल्फाइड प्लस water molecule formed. So in this reaction we are observing non-metallic oxide after reacting with base gives salt plus water. Okay, तो लिखने का तरीका वही है. इसको कैटेगराइज कर दिया करिए, इसको प्लस माइनस में ब्रेक कर दिया, और जो इसका पॉजिटिव यहाँ पे भी ऑक्सीजन नेगेटिव होती है, लेकिन हमें थोड़ा ये भी ध्यान देना है कि एज अ प्रोडक्ट क्या बन रहा है. तो बस एक थोड़ा सा हम एक इजी वे ले लेते हैं यहाँ से, ताकि प्रोडक्ट हमें आसानी से पता चल जाए. ठीक है, अब आप यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकाल देंगे तो हमें पता है जो एज अ जितना भी हमारा पार्ट इसमें लेफ्ट होगा वो एज अ सॉल्ट होगा. ओके, नेक्स्ट कम टू थर्ड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस. रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट्स and metal hydrogen carbonates with bases. So in this case of bases do not react with metal carbonates and metal hydrogen carbonates. Okay, so here the reaction can be written as metal carbonate, metal hydrogen carbonate reacting with base give rise to no reaction finally. Okay, तो मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कोई रिएक्शन नहीं देते बेस. Next move on. Reaction of acids and bases with each other. This is most important topic. Let us discuss now the reaction between acid and base present in aqueous solution. Okay, to form salt and water. जब acid और base जो प्रेजेंट है इन एक्वा सॉल्यूशन रिएक्ट करते हैं विद ईच अदर टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर. ठीक है, द रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. द रिएक्शन दैट टेक प्लेस कैन बी रिटन एज एसिड प्लस बेस गिव राइज टू आफ्टर रिएक्टिंग सॉल्ट प्लस वाटर मॉलिक्यूल. ओके, अब ये जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, ये रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्यों कहा जाता है? क्योंकि अब देखिए हमने एक एग्जांपल लिया पहले, यहाँ पर एसिड इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड हेयर. ठीक है, एक्वस, एंड बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH एक्वस आफ्टर रिएक्टिंग गिव सॉल्ट प्लस वाटर. ठीक है, ये अभी हमने फॉर्मेट पढ़ा, ये है.
अब यहाँ पर इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्यों कहा गया इस रिएक्शन को? बिकॉज हेयर H प्लस आयन दिस, हेयर इज Cl माइनस Na प्लस OH माइनस. H plus ions of acid neutralize the effect of OH minus ions of the base in solution and vice versa. The solution formed is neutral and does not change. अब ये solution जो बनेगा ये neutral होता है, ये जो salt बनता है neutral होता है. ये neutral होने के कारण does not change the color of litmus paper whether blue or red. ठीक है, इसलिए इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोला गया. तो हम ये भी कह सकते हैं यहाँ पर कि दिस इज़ ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिकॉज द सॉल्ट NaCl, ये क्या है? सॉल्ट है. द सॉल्ट NaCl विच इज़ फॉर्म्ड इन दिस केस इज न्यूट्रल टूवर्ड्स लिटमस. ओके, सिंपली हम ये भी कह सकते हैं इसको. सो इन दिस रिएक्शन वी हैव ऑब्जर्व दैट द इफेक्ट ऑफ बेस इज न्यूलीफाई बाय एन एसिड. जो बेस का इफेक्ट है वो न्यूलीफाई हो गया है, मतलब शून्य. ठीक है, बाय एन एसिड एंड वॉइस वर्सा. एंड द रिएक्शन टेकिंग प्लेस कैन बी रिटन एज इन दिस फॉर्मेट. ओके, ये आपको ध्यान रखना है. और यहाँ पर 4 केसेस हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं. इफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस react with each other, then salt will be formed, finally acidic plus water molecule formed. यहाँ पे strong acid है ना, तो बस salt के केस में acidic आ जाएगा. अगर weak acid strong base react कर रहे हैं तो आपको strong वाला केस देखना है. क्या है? base है. base वाला केस strong है तो यहाँ पर basic salt बनेगा. ठीक है. अब वाटर मॉलिक्यूल तो ईच केसेस में फॉर्म्ड होगा. थर्ड वन केस स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्टिंग विद स्ट्रॉन्ग बेस. तो जब स्ट्रॉन्ग एसिड भी है स्ट्रॉन्ग बेस भी है तो दोनों न्यूट्रल हो जाएंगे. ठीक है, आफ्टर रिएक्टिंग इट, क्योंकि दोनों की पावर इक्वल है तो ये न्यूट्रल कर देंगे सॉल्यूशन को. ठीक है. लास्ट वन केस इज वीक एसिड प्लस वीक बेस. अब यहाँ पे वीक एसिड वीक बेस है, दोनों सेम पावर के हैं, वीक, देन इट विल न्यूट्रलाइज द सॉल्ट. सो फॉर्म न्यूट्रल सॉल्ट प्लस वाटर मॉलिक्यूल. ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. यस स्टूडेंट, व्हाट हैव यू लर्नड इन दिस लेक्चर? लेक्चर नंबर 5, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस. लेट अस टेक revision. Okay, so in this lecture we have discussed chemical properties of acids with metal oxide, metal carbonate, metal hydrogen carbonate, and then reaction of acid with base. Okay, in this case when acid react with metal it gives salt plus hydrogen gas. Okay, and in case of metal oxide gives salt plus water. And when acid react with metal carbonate it gives salt plus water plus carbon dioxide. Okay, and in case of metal hydrogen carbonate, same case as above metal carbonate, it will give the same product, salt, water and carbon dioxide. Okay, and when acid react with base it gives salt plus water. So that was all the chemical properties of acids. And next, in case of base we have discussed reaction of bases with metal, non-metallic oxide, metal carbonate, metal hydrogen carbonate, then finally base react with acid. Okay, similarly as a case of acid, when base react with metal gives salt plus hydrogen gas, with non-metallic oxide gives salt plus water, with metal carbonate and metal hydrogen carbonate they give no any product. Okay, no reaction will take place in these case with bases. And when base react with acid, that means react with each other, give salt and water.
Okay, so that was all about the chemical properties of acid and bases. This lecture is most important for you. Keep note down all the chemical reactions carefully and take revision 2-3 times of these all chemical reactions. Okay, study well. These are 2 questions you have to do yourself. These questions are based on previous lecture and this one lecture. Okay, give your answer in comment box. Thank you, class.